मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू। मस्जिद ट्रस्ट ने खुद कार्रवाई की। महानगर में पुणे में महानगर निगम ने मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मुसलमानों का हंगामा। महानगर निगम ने 6 महीने पहले भेजा था अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस। अवैध निर्माण को खुद तोड़ने के लिए भेजा था नोटिस। हरियाणा के भिवानी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। राम मंदिर का किया जिक्र। बोले बीजेपी सरकार ने 500 साल की समस्या का समाधान किया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। बोले कांग्रेस ने सिर्फ जनता को लूटा, इन्होंने देश का विभाजन किया। हरियाणा के अंबाला में राहुल गांधी ने चुनावी रैली की। बोले देश के कुछ अमीर किसानों का हक छीन रहे। राहुल गांधी बोले गरीबों की जेब से धड़ाधड़ पैसे निकल रहा है, अडानी अंबानी की जेब में धड़ाधड़ पैसा आ रहा है। अग्निवीर योजना पर भी राहुल बोले, कहा अग्निवीर योजना जवानों की पेंशन छीनने का तरीका, देश का युवा बेरोजगारी से परेशान। अंबाला में प्रियंका गांधी ने भी रैली को संबोधित किया। बीजेपी सरकार को घेरा। बोली हरियाणा से बीजेपी जा रही, कांग्रेस आ रही। प्रियंका बोली बीजेपी ने किसानों का अपमान किया, किसानों पर बीजेपी ने लाठी चलवाई। अंबाला में प्रियंका ने कहा मोदी सरकार ने हरियाणा को कुछ नहीं दिया, इन्होंने खिलाड़ियों का अपमान किया। प्रियंका गांधी बोली आज जनता महंगाई से परेशान है, पीएम मोदी महंगाई को लेकर कुछ नहीं बोलते, इससे पुरानी बातें दोहराते हैं। हरियाणा के करनाल में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी हमेशा एमएसपी की बात करते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता एमएसपी है क्या। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस शासित किसी राज्य में 24 फसलों पर एमएसपी नहीं। नायब सैनी इकलौते ऐसे सीएम जो 24 फसलों पर देते हैं एमएसपी। करनाल की रैली में बोले सीएम नायब सैनी बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है, कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ चुकी है। सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले हरियाणा में भी कांग्रेस का एमपी और छत्तीसगढ़ जैसा होगा, कांग्रेस की हार तय है। हरियाणा चुनाव पर बोली कुमारी शैलजा, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, हर जगह कांग्रेस को जनता का समर्थन मिल रहा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोनीपत में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस हरियाणा में नहीं इटली में आ रही। सीएम पुष्कर धामी ने हरियाणा में एक रैली को किया संबोधित। कहा बीजेपी को जिताकर तीसरी बार सरकार बनाएंगे। सीएम धामी बोले हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी, 10 साल में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। हरियाणा कांग्रेस ने 10 नेताओं को पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सुपोर में पुलिस टीम अलर्ट। सुपोर के एसएसपी दिव्या डी ने बताया हमारे पास बहुत मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है, काम चुनाव के लिए तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला बोले जम्मू कश्मीर चुनाव में हमारी जीत होगी, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की फोन पर बात, सेहत की जानकारी दी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मैं 83 साल का हूं, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं, नरेंद्र मोदी के सत्ता से हटने तक जिंदा रहूंगा। पीएम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अमित शाह का पलटवार। ट्वीट कर लिखा खड़गे ने अपनी कटुता का परिचय दिया, पीएम को लेकर कांग्रेसियों में नफरत। शाह बोले खड़गे ने निजी स्वास्थ्य मामले में पीएम को जबरन घसीटा, बेवजह ही उन्होंने पीएम का नाम लिया। खड़गे के बयान पर अमित शाह का फिर पलटवार। बोले 2047 तक विकसित भारत निर्माण तक रहेंगे खड़गे, प्रार्थना है 2047 तक वे जीवित रहें। गृहमंत्री अमित शाह के ट्वीट पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार। बोले आप मणिपुर आजादी जनगणना पर ध्यान दें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विश्व व्यवसाय भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा हुई। मीटिंग में राज्य से जुड़े दूसरे मुद्दों पर चर्चा। मुंबई में मां विकास अघाड़ी की बैठक, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। मुंबई में कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, बीजेपी की बैठक। फडणवीस, पवन कुले, आशीष शेलार समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्या। बीजेपी विधायकों में झड़प पर अखिलेश का तंज, ट्वीट कर लिखा ये बीजेपी की बीते चुनाव में हार की हताशा और आने वाले चुनाव में हार की निराशा। अखिलेश बोले अब झगड़े झड़प के तौर पर सामने आ रही निराशा, बीजेपी जनाधार खो चुकी है, बापा भी खो रही। प्रयागराज में कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चले जमकर लात घूंसे। मंच पर चढ़ने और नारा लगाने पर हुआ बवाल। सम्मेलन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद। यूपी के सरगना से बीजेपी विधायक संगीत सोम विवादों में घिरे। गन्ना समिति के इलेक्शन से जुड़े एक अधिकारी को धमकी का वीडियो वायरल। संगीत सोम ने स्वीकार की अधिकारी को धमकी देने के बाद, कहा कम धमकाया है, अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो पब्लिक के जूतों से पिटवाऊंगा। एक्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सुबह सुबह की सड़कों की स्थिति का निरीक्षण। आप नेता मनीष सिसोदिया ने पत्थरगंज इलाके में सड़कों की स्थिति का किया निरीक्षण। मंत्री सौरभ भारद्वाज रहे मौजूद। सीएम आतिशी बोली दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है, 3-4 हफ्ते में सभी सड़कों को ठीक करेंगे, दिवाली तक दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने की कोशिश।
मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले केजरीवाल के निर्देश पर सभी मंत्री दिल्ली की सड़कों पर उतरे। बारिश के चलते सड़कें खराब हुई, अक्टूबर तक सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने मुजफ्फरनगर में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। बोले सड़कों की स्थिति खराब, जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सड़कों के निरीक्षण पर बोले मनोज तिवारी, चुनाव में 2 महीने बचे हैं तो ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सब कर रहे हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर वॉर, आम आदमी पार्टी ने लगाए बीजेपी के खिलाफ पोस्टर्स। लिखा बीजेपी ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर की राजधानी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन औंधे मुंगेरा शेयर बाजार, एक दिन में 5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। सेंसेक्स 1200 तो निफ्टी 350 अंक से ज्यादा लूट का।